Hi guys, welcome to my channel and today we'll be having an unboxing video of the handset Moto G31 and I'll be sharing my initial unboxing experience and a little bit of the information about the phone. So here I have bought the Moto G31 from Flipkart and this is bought during the season sale. मुझे कुछ तकरीबन 12,500 रुपये का ये हैंडसेट पड़ा है and there are few reasons why I have bought this phone and let me start. See, initially if you open the phone, you will get the phone on the top and उसके साथ ही आपको मोटोरोला से वो स्टिकर जो स्क्रीन पे लगा हुआ आता है एंड उसके साथ आपको एक कवर भी दिया जाता है जो कि TPO कैसे वो जो भी लगा कर आया हुआ है साथ में। इस फ़ोन के साथ आपको कोई टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन गार्ड नहीं मिलेगा, जो कि कवर प्री अप्लाइड ही होता है उसके साथ। उसके अलावा अगर बॉक्स के हम कंपोनेंट्स देखेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। सिम इजेक्टर टूल उस डॉक्यूमेंटेशन के इसमें रहेगा। यू ऑल्सो गेट अ 20 वाट चार्जर एंड केबल। बॉक्सिंग सिंपल है, ज़्यादा कुछ उन्होंने ये नहीं किया है, सिंपल रखा है। अभी आता है फ़ोन की तरफ से। अभी फ़ोन जो आप देखेंगे तो इनिशियली मैं ये कवर निकाल देता हूँ। द मेन रीज़न कि आपको क्यों ये फ़ोन मैंने कंसिडर किया है ये बताता हूँ आपको। मुझे उतना वेट या फिर बल्की वाले फ़ोन्स पसंद नहीं है। ये फ़ोन वेट करता है सिर्फ 180 ग्राम्स एंड कंसिडरिंग इट्स बैटरी साइज़, ये 5000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन है, लेकिन इसका साइज़ जो इसका बॉडी वेट है इट इज़ जस्ट 180 ग्राम्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन फैक्टर था। आप शायद बोलेंगे कि यार फ़ोन के वेट से कौन ये करता है, लेकिन वो बल्क की फ़ोन जो यूज़ करने का वो जो ये है दैट आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ। तो मुझे ऑलवेज़ लाइट वेट के फ़ोन ही पसंद है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने वो स्टिकर पील ऑफ कर दिया है। फ़ोन सिंपल है, 180 ग्राम्स का है, पतला सा आपको लगेगा हाथ में, कॉम्पैक्ट है। ऑल्दो आप एक हाथ से वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, but it is again comfortable to hold in one hand. You get a SIM ejector tool on the left side. You also get a headphone jack, secondary noise cancellation mic. Then on the right side you get a phone unlock button, volume up and down button, and a special Google Assistant key. Apart from that, if I have to share something, see, we are all skeptical. I was skeptical about this phone to whether to buy or not. But I made my mind because I have used earlier the Motorola phones and those were like very comfortable, and nowadays Motorola has started giving certain sort of matte finish and a gradient color on the back, which is a sort of color changing when it is exposed to light. You can also see a camera bump which is having 3 lenses, and the bump is not so higher enough, it is suppressed into the mobile body itself, and it is having a flash. They have mentioned that it is 50 MP camera, which I don't believe. And I have set up the phone now. So initial half an hour the phone was hanging a lot. I downloaded the necessary applications and I updated the entire phone once again, and now the phone seems very snappy and responsive. Now the things are working well. जो एक वो स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है वो अभी मुझे देखने को मिल रहा है इस फ़ोन पे। रीज़न वही होता है कि हम फ़ोन क्यों ख़रीद लेते हैं। स्पेशली मोटो मैंने यूज़ किया है, मोटो G4 प्लस हैंडसेट यूज़ किया है अर्लियर, और उसके कंपैरिजन में ये फ़ोन अभी बहुत लाइट हो चुका है, और जिसका इतना एज है उसके हिसाब से तो दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल फ़ोन। क्योंकि आप अगर 5000 mAh के बैटरी के कोई भी दूसरे फ़ोन को देखोगे तो आपको बहुत हेफ्ट फील होंगे, जैसे कि मोटो का G60 हो, G71 सीरीज़ कुछ है, उनके बहुत सारे फ़ोन्स हैं। उन सब में से मैंने थोड़ा स्टडी करके फ़ोन लिया है। और कमिंग टू द गूगल एक्सपीरियंस अगेन, विच इज़ वेरी प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इज़ व्हाट दे से एंड व्हाट आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग, एंड आई रिसीव्ड द सेम थिंग। मुझे अच्छा लगा वो। एंड आईफोन यूज़ करने के बाद बहुत सालों के बाद मैं एंड्रॉयड अभी यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। उस हिसाब से मुझे ये कौन सी भी तरफ से कहीं भी ये मुझे स्लो या फिर लैगी फील नहीं हुआ। हाँ, अभी वो बात अलग है कि मैंने अभी उनमें से कोई ऐसे रफ या फिर हैवी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं की है। सो सिंपल ही यूसेज था, इसलिए मैंने आई हैव टेकन अ सिंपल इनिशियल एंट्री लेवल मॉडल ओनली। सो ये एक बात हुई इसके साथ। अभी जो दूसरी बात मुझे अच्छा लगा इसका, लाइक ये बोलते हैं
स्क्रीन ब्राइटनेस, दिस इज़ अ ओलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले काफ़ी क्लियर है, क्रिस्प है, आपको कलर्स बहुत पंची मिलेंगे। अभी आईफोन का जो मेरा पैनल है, अगेन इट इज़ एलसीडी पैनल, लेकिन आईफोन का पैनल यूज़ करके ये करने पर आपको दिस यू विल फील गुड, वो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। ऑल दो स्क्रीन सिर्फ 60 हर्ट्स का ही है, 90 हर्ट्स भी नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाता है। I would like to show you this thing, storage thing. So I have bought the basic one, like the initial, which 4GB 64GB variant, and out of the 64GB, 20.5 GB is used for the system setup, and the rest of the storage you can get for your usage. Okay, so fair enough, although but day-to-day usage के लिए this is going to be very much enough. Camera भी ठीक ठाक है, you can see, and you also get a wide angle. वीडियो का भी टेस्ट नहीं किया है, जो कि मैं थोड़ी देर में करूँगा। एंड टू बी स्पेसिफिक, लाइक आई हैवंट बॉट दिस फोन फॉर एनी कैमरा पर्पज और वीडियो पर्पज, बिकॉज फॉर दैट आई यूज़ आईफोन। दिस इज़ जस्ट ऑफिस के कॉल्स उठाने के लिए हो, या फिर थोड़ा बहुत छोटी मोटी कामों के लिए होता है। एंड द थिंग व्हाट एग्जैक्टली आई रियली लाइक इट इज़ कि अभी भी वो जो गूगल का एक्सपीरियंस है, वो प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का, सो अभी भी वो सेम ही है। इनफैक्ट अभी तो ज़्यादा स्मूथ हो गया है कंपेयर टू अर्लियर, and this has been the major reason why I bought this phone. So this was just my initial impressions, and इस फ़ोन से मैं आगे आपको updates उसके वीडियोस बनाते रहूँगा. If I get to know any like issues or something, see, you cannot expect much from this phone because it is a like entry level 2-year-old chipset phone, and I think it will not disappoint you in day-to-day usage. But if you are a gamer, then the phone will surely lag. So I hope this video will help you in some or the other way, and I'll keep updating if I get to know any major issues or problems, and I will also keep updating about the battery backup because I haven't tried yet. This is my first charge, और अभी तक तो मैंने चार्ज किया ही नहीं है। सो देखता हूँ। अभी जब ये आया था तब बैटरी वॉज अराउंड 60%, now it is 50%. So I'll charge once, I'll check the battery cycles how they are exactly, and then I'll give you a detailed review about this phone in my next video. So तब तक के लिए take care of yourselves, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please like, subscribe and share with your friends as much as possible. Thank you. I will see you in my next video.